Hey guys, welcome back to Indian Trading Club. I hope you are doing fine. You are getting some great, awesome strategies from our channel. So, are you guys ready to move those strategies in the live market, deploy those strategies in the live market, and make some great amount of money over a period of time? Or you are just interested कि देखिए देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है. आज एक स्ट्रेटजी ट्राई कर लेते हैं, कल कोई दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई कर लेते हैं. क्या लग रहा है आप लोगों को? तो चलिए एक छोटा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि हाउ दीज स्ट्रेटजीज शुड बी एम्प्लॉयड इन द लाइव मार्केट. नंबर वन गाइज, व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए यहाँ पर तीन मार्केट सिनेरियोज में ट्रेड बताए गए हैं. नंबर वन क्या है? ट्रेंड, जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा. नंबर सेकंड क्या है? जब मार्केट साइडवेज रहने वाला है. नंबर थर्ड क्या है? जब मार्केट यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस कि मार्केट में जब भी आप लोग यहां पर काम करते हुए चलते हैं तो आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि मार्केट हमेशा अपना टाइम फ्रेम के साथ साथ चीजें बदलता हुआ चलता है. तो अज्यूम कर लेते हैं कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है आधे घंटे में आपको ट्रेंड देखने के लिए मिले, बाकी टाइम मार्केट साइडवेज हो जाए. हो सकता है, क्योंकि मार्केट कब से कब ओपन होता है? 9:15 से लेके मार्केट ओपन होता है 3:30 तक. तो एक दिन में आप अगर ढंग से मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो यू विल सी दैट एक घंटे में आपको लगेगा मार्केट ने ट्रेंड कर दिया, अगले एक घंटे में लगेगा मार्केट साइडवेज हो गया, फिर एक घंटे में आपको लगेगा मार्केट ने रिवर्स कर दिया, फिर आपको लगेगा मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया. तो ये सारी चीजें आपको लगती हैं. एक डे में, एक इंट्राडे सेशन में आप लोगों को मार्केट इतने ज्यादा मूव दिखा देता है कभी कभी व्हेन द मार्केट इज वोलेटाइल, तो यू ऑल जस्ट गेट कंफ्यूज कि मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेड करें तो करें कैसे करें. तो ये कुछ चीजें आपको समझते हुए चलनी है कि अगर मार्केट में आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एंटर करते हैं देन यू कैन फॉलो द पाथ एंड मेक सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में कभी भी आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो आपको चीजें समझते हुए चलनी है इस तरीके से कि आपके पास मार्केट कोई भी नई सिचुएशन फेंकता है तो यू हैव टू नो दैट कि मार्केट में जो नई सिचुएशन आई है दिस इज नथिंग बट न्यू फॉर मी. मे बी मैंने सिचुएशन को पढ़ा ही नहीं है. अज्यूम कर लेते हैं आप बजट पे ट्रेड कर रहे हैं पहली बार और बजट पे आप लोगों को प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है बहुत ही वोलेटाइल. इट इज एडवाइजेबल कि अनटिल अनलेस आप लोगों ने पिछले 3 या 4 बजट्स को स्टडी नहीं किया है तो आप अवॉइड कर दीजिए उस दिन को ट्रेड करना. बिकॉज प्राइस एक्शन इज व्हाट? प्राइस एक्शन इज नथिंग बट अ हिस्ट्री रिपीटिंग मोमेंट. अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट आ रहा है तो ऐसे ब्रेकआउट्स कई सारे मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से पैटर्न रिकॉग्निशन ही पढ़ रहे हैं. पैटर्न रिकॉग्निशन विद द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स, विद द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट माइंडसेट. तो आपको समझते हुए चलना है कि मार्केट में इन सारी चीजों के साथ में चल रही होती है साइकोलॉजी. क्योंकि आपका देखिए खुद का पैसा दांव पे लगा होता है, यू आर ट्रेडिंग विद योर ओन हार्ड अर्न मनी. तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो इमोशंस है वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर मैं बात करूं, एक जॉब की बात कर लेते हैं. अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग एक आईटी एम्प्लॉय हैं और यू आर वर्किंग इन सम अदर सेक्टर, नो वरीज हियर. बट अगर आप लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग सम गुड सैलरी फ्रॉम दैट. ठीक है, बट जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द मनी फ्रॉम दैट. बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप पैसे के लिए ही काम करके पैसा कमाए? ऐसा नहीं होता है. यू आर वर्किंग फॉर समथिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग एंड फॉर दैट यू आर गेटिंग द मनी. ट्रेडिंग में क्या है कि यू आर डिप्लॉइंग योर ओन कैपिटल. आपने खुद का पैसा लगाया, वो आपको बढ़ता कम होता दिखता है और फिर आपको मिलता क्या है? पैसा. या जाता क्या है? पैसा. तो जहां पर आपके पास डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है किसी भी प्रोसेस में तो वहां पर इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं. बिकॉज वी ऑल आर हाईली इमोशनल व्हेन इट कम्स टू आवर फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू आवर मनी. रीजन, हर चीज में आपको पैसे चाहिए ना. अगर आपको अच्छी गाड़ी खरीदनी है, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी है तो आपको पैसे चाहिए. इफ यू वांट टू हैव सम कंटिजेंसी फंड, कोई इमरजेंसी के लिए आपको फंड चाहिए तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए. कुछ कल को कहीं दुर्घटना हो जाती है, गॉड फॉरबिड, तो आपको क्या चाहिए? वहां पर भी आपको फंड चाहिए. तो पैसे को लेके हमारे इमोशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं. तो पैसे को, इमोशंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है. For that guys, what I want to tell is that you have to trade with these market structures with proper trading strategies as well as proper trading management. तो यहाँ पर ट्रेडिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको दिन में अपना स्टॉप लॉस किसी भी केस में 5% से ज्यादा मैक्स नहीं रखना है. वो कभी कभी ही ट्रिगर होगा, बट जब भी ट्रिगर होता है तो आपको 5% लेके निकल लेना है. फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में क्या मेरे को और पैसे मिल जाएंगे या मैं उस दिन और रिकवर कर लूँ. ये गलती आपको नहीं करनी है. अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप पहले धीरे धीरे स्टार्ट करिए. जब आप ये गलतियां कर लेंगे 4-5 बार तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है. सो नाउ गाइज, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू जस्ट लर्न अ न्यू स्ट्रेटजी. वी आर गोइंग टू गो ऑन द स्क्रीन एंड फाइंड आउट कि किस तरीके से हमारी आज की स्ट्रेटजी मार्केट में पैन आउट होती हुई दिखती है. तो आज की स्ट्रेटजी क्या है? आज की स्ट्रेटजी है गैप डाउन रिजेक्शन पैटर्न. क्या है? गैप डाउन रिजेक्शन पैटर्न. नाउ
जब मार्केट में गैप डाउन होता है तो प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ने ओपन किया। ये है क्या, हमारे पास एक 20 EMA की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 EMA की लाइन है। अब मार्केट में पहली देखिए क्या होती है, पहली बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग पहली बुलिश कैंडल की ही क्लोज पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा लेगा बिलो दी फर्स्ट कैंडल और बिलो दी लो ऑफ सेकंड कैंडल। ये डिपेंड कब करता है, डिपेंड करता है जब हम एक सेकंड एंट्री लेंगे तो आप क्या करेंगे, टेक प्रॉफिट करेंगे 20 EMA के स्लोप के ऊपर, या फिर देखिए प्रीवियस डे का जो लो का बॉर्डर है वहां पर भी आप लोग प्रॉफिट अपनी बुक कर सकते हैं। तो इसके पीछे देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे सिंपल ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर जो ओवरनाइट पोजीशंस लेके गए हैं ये क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं तो उनकी जो प्रॉफिट बुकिंग है उसकी वजह से मार्केट ऊपर आता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर मार्केट बाई ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है लगातार, तो जो डिप आता है वहां पर फ्रेश बाइंग एंटर हो जाती है। तो इन दोनों बाइंग की वजह से हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं मॉर्निंग सेशन विच इज 9:15 to 10:15 या फिर आप समझ लीजिए 9:15 टू लेके करीब करीब 11:15 बजे तक, तो इन 1 से 2 घंटे में आपके पास एक अच्छा मूव आ जाता है जहां पर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है, गैप डाउन रिजेक्शन पैटर्न स्ट्रेटजी। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट सेक्शन, हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से ये स्ट्रेटजी हमें काम करती हुई दिख जाती है। तो गाइस यू कैन सी हियर दैट कि मार्केट में शानदार हमें गैप डाउन देखने के लिए मिला। नाउ दिस डॉटेड लाइन इज नथिंग बट प्रीवियस डे लो। तो मार्केट में हमारे पास 2 एंट्री बनती है, पहली इस कैंडल के क्लोज के ऊपर, सेकंड इस कैंडल के पहली कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तब आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरी एंट्री जब बनती है तो हमारा स्टॉप लॉस करेगा, सेकंड कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस रहेगा। पहली अगर एंट्री बनती है तो हमारे जो पहली कैंडल का लो है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या रहेगा, इधर आप लोग प्रीवियस डे लो का टारगेट रख सकते हैं या फिर आप लोग जो स्लोपिंग 20 EMA है वहां का भी टारगेट रख सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कहां पर 1:2 बार जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लोग बड़ा टारगेट रखना चाहते हैं 1:3 1:4 ऐसा टारगेट रखना चाहते हैं तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू हैव अ TSL इन योर सिस्टम एज वेल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेके चलिए ताकि अगर आपने 1:3 या 1:2 का प्रॉफिट देख लिया है तो एटलीस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर ना हो। Now moving on guys, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट ने क्लियरली पहला कैंडल क्या बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। इसके साथ ही साथ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है गुड फॉलो अप ऑन दी अपर साइड। तो अगर हम पहली कैंडल में एंट्री करें या दूसरी कैंडल में एंट्री करें, दोनों ही केस में हमें क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, सम गुड 1:2 आर के प्रॉफिट्स अचीव होते हुए दिख जाते हैं। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा मार्केट्स में किस तरीके से आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग यहां पर मार्केट में काम करते हुए दिख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपके पास एक गैप डाउन रिजेक्शन पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज मैं यहां पे क्लियरली आपको बताना चाहता हूं, अगर मार्केट इस तरीके के ट्रेंड में चल रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो मार्केट ने अगर एक गैप डाउन दिया तो मे भी हो सकता है वो जो गैप डाउन है वो आपके पास एक रिजेक्शन आ रहा है प्रीवियस जो भी मार्केट सपोर्ट को होल्ड कर रहा था। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक गैप डाउन में मूव कर रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट अगर कभी भी अपने डाउन ट्रेंड में प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है विद अ गैप डाउन तो वहां पे फॉलो थ्रू सेलिंग बहुत ही शार्प आ सकती है, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, मार्केट में किस तरीके से आप यहां पर ट्रेड कर रहे हैं। सक्सेस आपको कब मिल रही है, जब मार्केट में आपके पास इस तरीके का अप ट्रेंड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब आप इस तरीके से मूव करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां पे आपको डिप दिख रहे हैं ना, ये डिप आ सकते हैं गैप डाउन के तरीके से। जो ये गैप डाउन के तरीके से आपके पास आते हैं मूव्स, वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली वहां पर ये स्ट्रेटजी आपको ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती हुई दिख जाती है। तो आपको ये चीज समझते हुए चलिए कि मार्केट में आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा अपना टारगेट और जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क कितना रहने वाला है आपके ट्रेड में, 2% ऑफ योर ओन कैपिटल। तो जो भी आपका ओवरऑल कैपिटल है उसका आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में। अब तरीके कई सारे हो सकते हैं यार, मैं ये कई बार आपको बता चुका हूं कि आप यहाँ पे फ्यूचर्स बाई कर सकते हैं, ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो शेयर्स आपको मिलने वाले नहीं है। अब सबसे पहले आप स्पॉट को रीड करना सीख लीजिए। एक बार आपने स्पॉट की डायरेक्शन पकड़ना सीख लिया तो फिर ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर्स ये सब आपकी अपनी चॉइस के ऊपर, आपकी कैपिटल डिमांड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बट सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शन बाई करना है तो क्यों करना है, बिकॉज ऑप्शन फ्यूचर्स आर नथिंग बट द डेरिवेटिव्स ऑफ स्पॉट ओनली। नाउ गाइस जाने से पहले अगर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में अगर आपको कोई अच्छी नॉलेज दे रहा है तो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट आल्सो बाय शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, ताकि हम लोग और इस तरीके का बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।